हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजुकेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर आज क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से बचना आपका काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका साल बहुत अच्छा हो, बहुत खुशमय हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए, ये साल आपके लिए बेस्ट रहे। ठीक है, काफी ज्यादा लोगों के रीयूनियंस हो और यस, लव लाइफ बहुत बेटर हो, यही मेरी दुआएं हैं, मनोकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आज वो आपको लेकर, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, दिल से अपने 3 बार उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, देखो सारी वैक्स कितनी दूर गिर रही है एक दूसरे से। अब देखा आपने क्या हुआ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दूरियां बहुत जल्दी नजदीकियों में बदलने वाली है। ठीक है, या ये नजदीकियों में बदलने वाली है इसीलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा चिंतित हैं आपको लेकर, और जो भी इन्होंने किया उन चीजों को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि चीजों को ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में ना, इस रिश्ते में ना, ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं, एक दो राहे पर हमेशा अटके रहे, कंफ्यूज रहे, और कहीं ना कहीं अब ये कंफ्यूजन एक क्लैरिटी में बदलते हुए दिख रही है। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब उसके साथ जो रहना है, जीना है, और किसी के साथ नहीं रहना, यानी कि आपके लिए। ठीक है, उसके साथ का मतलब आपके साथ इनको रहना है, इनको आपके साथ अब टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, बहुत कनेक्शन को बहुत इन्होंने टॉक्सिक बना दिया था, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स दी आपको, या आपको बहुत कुछ गलत तरीके से बिहेव किया, क्योंकि टॉक्सिक मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है पास्ट की इनने। मतलब आप बहुत परेशान रहे हो इस रिश्ते में। हर किसी के लिए चीजें अलग अलग हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, या इनके इग्नोर करने की वजह से, या इनके ईगो की वजह से, या इनका इग्नोर, डेफिनेटली इग्नोर की एनर्जी बहुत दिख रही है, या फिर किसी भी तरीके से इन्होंने यस हर्ट तो किया है आपको, झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है, जो भी किया था। बेसिकली अभी ऐसा दिख रहा है कि जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन थी अब वो पैचअप में कन्वर्ट होती हुई। ठीक है, यस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग को पता है 1/1 पोर्टल भी है आज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डे है, नया साल, इतनी एक्साइटमेंट वैसे ही, और 1/1 पोर्टल जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है, जो कि पॉजिटिविटी को दिखाता है। यस मुझे यहाँ पर इवन देखो 1/1 यहाँ पर दिख भी रहा है, और 1/1 यानी कि एंजल नंबर 1111 की एनर्जी बनकर आई है। ओ माय गॉड, लिटरली 111 की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना एक न्यू बिगनिंग, मतलब पॉजिटिविटी, मतलब ऐसा दिख रहा है या तो आप लोग बहुत ज्यादा 111 को देख रहे हो एंजल नंबर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब न्यू बिगनिंग होगी, अब प्रॉस्पेरिटी आएगी इस कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में हर तरीके से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि भाई ये आपकी यादों को आपको नहीं भुला पा रहे हैं, भले कितनी कोशिश कर लें, भले किसी को भी आपकी जगह रखें या रखने की कोशिश करें, कुछ भी हो, ये नहीं भुला पा रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी भी यहाँ पर देख रही हूँ, ये बहुत टाइम से लेजीनेस वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत लेजी थे, या एक्शन नहीं ले रहे थे, या आपकी तरफ आ नहीं रहे थे। अब
ये लेजीनेस को दूर करके यस एक एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अपने अंदर ही लड़ रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब खुद से लड़ रहे हैं कि तूने क्यों किया उसके साथ ऐसा, अरे क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मतलब आपके साथ जो भी इन्होंने किया है ना, उस चीज को लेकर रिग्रेट महसूस करना और खुद पर ही गुस्सा निकालना कि क्यों ही हो गया मुझसे यार, कितनी बड़ी गलती हो गई। मतलब लिटरली ये सोच रहे हैं ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब बहुत सोच विचार कर रहे हैं, अब इनको ना आपके लिए पहाड़ ही क्यों ना चढ़ने पड़े, पहाड़ चढ़ने पड़े, यानी कि मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, चैलेंजेस फेस क्यों ना करना पड़े, आपको मनाने के लिए आपके हाथ पैर क्यों ना जोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये आपको मनाना चाहते हैं, ये आपको मना कर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि या पता है गलती तो भाई मुझसे ही हुई है, अब गलती मुझसे हुई है तो कोई दूसरा तो मनाएगा नहीं, मैं ही मनाऊंगा या मनाऊंगी, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो यस ये एक चैलेंजेस फेस करने को भी आज तैयार है। पहले इनके अंदर बहुत डर था, या कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि नहीं मुझे नहीं करना है, टाल रहे थे बेसिकली, ठीक है। फील तो पहले से ही करने लग गए थे पर टाल रहे थे, एक लेजीनेस वाली एनर्जी थी। पर अभी ये लेजीनेस वाली एनर्जी से एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों को आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन मिल सकता है। अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो, नहीं हो रही बातचीत, तो यस डेफिनेटली इनकी तरफ से कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 2 दिनों में ही इनसे बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए। गाइस हर किसी के लिए तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर दिख रहा है डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि इनको पता है आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशियां हो, और अगर ये आपको खो देते हैं अपनी खुशी को खो देंगे। और कहीं ना कहीं इनको कंपटीशन भी तो फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने अगर इसको नहीं मनाया, या अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि ये तो फ्लो के साथ जा रहे थे, अगर ये यही एक्सपेक्ट करते रहे कि चलो मैं नहीं कर रहा हूं तो वो कर लेगी, या मैं नहीं कर रही हूं तो वो कर लेगा, यानी कि आपके लिए, और आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर ऐसे, क्योंकि देख रहे हैं ना आपकी तरफ से भी कुछ नहीं इनिशिएट हो रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना आप कर रहे हो ना ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो बात खराब हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तो ये चीजें नहीं चाहते ये बिल्कुल, कि बात बिगड़े और कोई और आपको इनसे चुरा के ले जा ले, और आप किसी और को अपने दिल में जगह दो, इनकी जगह किसी और को दे दो, ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते इवन, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ब्लेमिंग वाली फीलिंग हो रही है इनको, बहुत शेम फील हो रहा है, यार क्या हो गया मुझसे, मैंने क्या कर दिया, मतलब समझ रहे हो, वो ब्लेमिंग इनको फील हो रही है कि कितनी बड़ी गलती हो गई भाई मुझसे। मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि सर पकड़ा हुआ इंसान दिख रहा है, नीचे सर करके सर पकड़ा है दोनों हाथों से, ऐसा दिख रहा है। यानी कि पछतावा कि और खुद को ब्लेम करना। आज तक ये आपको ब्लेम करते आए हैं, आज तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर आज कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ये चीजें मुझे दिख रही है लिटरली, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर ना बहुत अच्छा पेशेंस, बहुत ठहराव, बहुत बहुत इम्पल्सिव थे, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेते थे, बहुत जल्दी, मतलब जल्दी का काम करते थे। और कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, या जल्दीबाजी में कोई चीजें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए। इन्होंने अगर आपको छोड़ा, आपको सैबोटेज किया, आपको खुद से दूर किया, सेपरेशन में डाला, या थर्ड पार्टी में गए, या जो भी किया आपके अगेंस्ट, ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी में किया, वो इंस्टेंट इनका एक्शन था। अब इनको इंस्टेंट एक्शन नहीं लेना है, अब ये पूरा सोच विचार कर रहे हैं, कि पूरा सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तभी कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब इम्पल्सिव होके कुछ भी कर लिया, कुछ भी मुंह उठाए, कुछ भी बोल दिया, या कुछ भी एक्शन कर लिया, नहीं। चीजें ऑलरेडी आप दोनों के बीच में इतनी मैशअप है, इतनी खराब है, और खराब नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा इनको फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसी से सलाह लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये सलाह किसी नॉलेजेबल इंसान से ले रहे हैं, हो सकता है किसी टैरो रीडर से ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपने ही किसी जो बड़े बूढ़े हैं, या फिर कोई समझदार बेसिकली, तो ये सलाह लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या उसके लिए सही है, क्या मैं ऐसा करूं कि चीजें खराब सी ना हो। क्योंकि देखो इनसे होती है, ये करने कुछ जाते हैं, कर कुछ आते हैं, हो कुछ जाता है, इंटेंशन कुछ होती है और हो कुछ जाता है, ठीक है। आज कहीं ना कहीं आपके लिए अगर इनकी इंटेंशंस की बात करूं तो बहुत क्लियर है, बहुत प्योर है। इनको आपको अप्रोच करना है, इनको आपके साथ कनेक्शन में आना है, और इनको आपके साथ
फ्यूचर चाहिए, ठीक है। पेशेंस आया है, ठहराव आया है, इम्पल्सिव नहीं होना है, सोच समझकर चीजों, मतलब फूक फूक कर कदम कहते हैं ना, चलना है। क्योंकि बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही है कि क्योंकि एक बार तो इनका पैर जल गया है, एक बार तो मुंह जल गया है, पैर नहीं मुंह ही कहूंगी क्योंकि दूध का जला वाला एग्जाम्पल दिया है। तो हाँ डेफिनेटली, मतलब इनका ना एक बार इन्होंने गलती करके, जल्दीबाजी करके तो गलती करी, अपने सर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है, ठीक है, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। पता नहीं मैं उल्टे उल्टे डायलॉग क्यों बोल रही हूँ आज, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि अब इनको वो चीजें नहीं करनी है भाई जो ये कर चुके हैं। इनको सोच समझ कर एक एक कदम फूक फूक कर रखना है, समझ हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कल से क्या कर रहे हैं ना ये, कल से यानी कि 31 से कल से क्या कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, फिर मैसेज टाइप कर रहे हैं, फिर रिमूव कर दे रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ब्लॉक कर दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक, मतलब माइंड ही स्टेबल नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में इतना ज्यादा सोचते सोचते माइंड स्टेबल नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। पता है इनको कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, पता है इनको कि ये कितने अनजस्टिस रहे हैं इस कनेक्शन में, कितना गलत किया है इनको पता है। भले ये माने नहीं माने, एक्सेप्ट करें आपके सामने नहीं करें, देखो पहले नहीं कर रहे थे पर अब करेंगे, अब करेंगे, क्योंकि अब इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं आपकी केयर करते हैं। आज कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू इनको रियलाइज हुई है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में है भाई, है। जो चीजें ये नहीं मानते थे ना कि क्या ही हो जाएगा, इनको ऐसा लगता था अगर वो नहीं रहेगी तो क्या ही हो जाएगा, या नहीं रहेगा तो मेरी लाइफ तो फिर भी मुझे तो कितनी मिल जाएंगी या कितना मिल जाएगा, इससे बेटर मिलेंगी, ऐसा ये सोचते थे। एक गलत फहमी थी, वो गलत फहमी, इनकी जो गलत फहमी है ना वो दूर हो गई है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूं कि सच बताऊं, इस रिश्ते को लेकर ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। एक प्लेयरफुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा ये ना रिश्ते को लेकर बहुत लाइटली लिया है इन्होंने इस रिश्ते को। बस ऐसा था, एक तरीके से आपको बुरा लगेगा चाहे आप इनके साथ मैरिड ही क्यों ना हो, फिर भी आपके साथ वो कनेक्शन ये फील नहीं करते थे, ये इधर उधर भटक गए थे, या फिर अगर इतना ही होता ना तो ये आपका साथ निभाते, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना हो। कहीं ना कहीं साथ छोड़ा है ना, अप्रोच भी इन्होंने खुद से ही किया था। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ऐसा दिख रहा है कि अप्रोच इनकी तरफ से आया था, और फिर क्या हुआ, कुछ टाइम रहने के बाद इनने क्यों सैबोटेज कर दिया। आपके मन में भी तो आया कि ये बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा था या कर रही थी। यस डेफिनेटली, ये आपके साथ, मैं सही बता रही हूँ आपको, एक टाइम पास वाली एनर्जी, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बस ये आपके साथ या तो फिजिकल होना चाहते थे या कहीं ना कहीं इमोशनली आपका सपोर्ट चाहिए था, बस वो पूरा हुआ और आपको सैबोटेज कर दिया। वो एनर्जी लिटरली मुझे दिख रही है, ठीक है। पर क्या है ना, ये चीजें कर तो दी, पर आज आपका प्यार तो हमेशा जेन्युइन रहा है, आपकी तरफ से चीजें तो बहुत क्लियर, बहुत सॉर्टेड और बहुत प्योर रही हैं। आपने तो रिश्ते को पूरी डेडिकेशन के साथ निभाया है। इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वही डेडिकेशन, आपका वही प्यार, आपकी वही केयर ना आज इनको खींचने, अपने तरफ खींचने पर मजबूर कर रही है, यानी कि रियलाइज करने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है। इनको आज रियलाइज हो रहा है अपने किए पर। आप चाहते थे ना इनको अपने किए पर पछतावा हो, इनने क्या किया है, कितना मेरा दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, लिटरली दिल दुखाया है। आप बहुत रोए हो इस कनेक्शन में, आप में से कुछ लोग आज भी रोते हो इनकी वजह से, इनके हार्ट ब्रेक देने की वजह से बहुत रोते हो, बहुत परेशान रहते हो। वही जो इन्होंने दिल दुखाया, जो किया है ना, आज इनको भी मिल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। आज इनको भी वही पेन फेस करना पड़ रहा है जो इन्होंने आपको दिया है। आज इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। ये इनके साथ जब चीटिंग हुई है, जब इनको भी किसी ने प्लेयर बनकर रहा इनके साथ कनेक्शन में, हो सकता है आपके बाद ये किसी के साथ रिश्ते में थे या आपके साथ साथ भी ये कोई रिश्ता चला रहे थे, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है डेफिनेटली। पर अभी क्या है ना, जब वहां पर से इनको
चीजें मिली, यानी कि धोखा मिला, बिट्रेल मिला, अकेलापन मिला, चीट मिला, तो तब इनको समझ आया कि मैं भी तो वही कर रहा था, या मैं भी तो वही कर रही थी, मैंने भी तो यही किया ना। तो इंसान को पता चलता है कर्मा ना हमेशा हिट करता है, कर्मा ना लौट कर घूम कर जरूर आता है, उस समय ना आए और पर आता जरूर है। जरूरी नहीं है कि आप इनको कर्मा के लिए कुछ गलत करो, कहीं और से मिल जाता है, ठीक है, कहीं और से मिला है, लिटरली मिला है, ठीक है, वो चीजें भी दिख रही है मुझे गाइस। यहाँ पर जोडिक साइन की बात करूं आपके पार्टनर की, तो मुझे यहाँ पर लियो यानी कि सिंह राशि दिख रही है, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि दिख रही है, एरीज मेष राशि दिख रही है, यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। ये 6 जो जोडिक साइन मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स होती है, आप लोग को पता है, पर हाँ ये 6 जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स में स्टकनेस सी दिख रही है, बहुत स्टक हो गई है, क्योंकि जो इन्होंने किया वो मिल रहा है पर स्टक हो गई है, बहुत स्टक हो गई है, इसीलिए ना अब ये अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ये भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं चाहते हैं रिकनसाइल होना, रीयूनियन करना आपके साथ, मुझे रीयूनियन होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि ये चाह भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि आए एटलीस्ट सॉरी बोलें और रीयूनियन हो। आप में से काफी लोग चाह रहे हो कि रीयूनियन हो, और ये रीयूनियन होकर रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, या बहुत जल्दी। ये जो 1-1 पोर्टल है ना, मैनिफेस्टेशन करो, और आपके लिए ये 1-1 पोर्टल बहुत मैजिकल ला रहा है, ठीक है, पूरा मतलब 360 डिग्री ना आपकी लाइफ बदलने वाली है, लव लाइफ स्पेशली, ठीक है। यानी कि जो आपने सहा है, जो आपने इतने टाइम तक झेला है ना, अब पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है, ये भी मैं बता दूं। और कहीं ना कहीं चीजें बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं आपके इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये 1-1 पोर्टल बहुत मैजिकल दिख रहा है, ठीक है। तो हर कोई कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 1-1 पोर्टल, या फिर एंजल नंबर 111, क्योंकि मैंने आपको पहले ही रीडिंग में यहाँ पर मुझे एंजल नंबर 1111 दिखा था। तो एक बार ना ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना, देखो ग्रेटिट्यूड बना लो, ठीक है। ये न्यू ईयर का रिजोल्यूशन बना लो कि ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड देने लगे ना यूनिवर्स को, तो आपके चीज में यूनिवर्स कहेगा कि यार देखो इतना ये ग्रेटिट्यूड देता है या देती है, तो इसकी लाइफ में और अच्छा मैं भरूं और अच्छा मैं लाऊं। तो कमेंट के थ्रू एक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर, ग्रेटिट्यूड छोटी छोटी चीजों को देना शुरू करो। बस नुक्स मत निकाला करो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, वही सोचते रहोगे ना तो वही होता रहेगा। सोचो कि कुछ चीजें अच्छी भी तो हुई है ना, हुई होंगी, नहीं हुई होंगी। अगर सेपरेशन भी यहाँ पर हुआ है तो आप परेशान हो, ठीक है, कुछ चीजें उसके पीछे भी अच्छा होना था, इनको आपकी वैल्यू का रियलाइज हुआ है। अगर ये सेपरेशन नहीं होता, ये आपकी वैल्यू को नहीं समझते और ये कहीं दूसरे लोगों से नहीं टकराते और रियलाइज नहीं होता, पर रियलाइज हो रहा है तो अच्छा है ना। तो सेपरेशन भी अच्छा है, जब ये रियूनियन होगा ना तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप ये सोचो, ठीक है। तो ब्लेमिंग नहीं करना है कभी भी, और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है। कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ग्रेटिट्यूड शो करो, यानी कि थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना है, क्लेम लिखना है, रीडिंग को क्लेम करना है, और एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना ना भूलेगा। एक लाइक कर दोगे ना तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में उतर कर आएगी, ठीक है, पॉजिटिविटी आएगी। तो एक लाइक जरूर करना है, ठीक है। और कोई नीडी हो तो शेयर भी करना ना भूलेगा, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग 1-1 पोर्टल की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय, टेक केयर।